आसा जब लग तेल दीवे मुख बाती, तब सूझै सब कोई। तेल जले बाती ठहरानी, सोना मंदर होई। रे बौरे तोहे घरी ना राखै कोई, तू राम नाम जप सोई। रहाओ काकी मात पिता कहो काको, कवन पुरख की जोई। घट फूटे को बात न पूछै, काढ़ो काढ़ो होई। देहोरी बैठी माता रोवै, खटिया ले गए भाई। लट छिटकाए त्रिया रोवै, हंस अकेला जाई। कहत कबीर सुनो रे संतो, भै सागर कै ताई। इस बंदे सिर जुल्म होत है, जम नहीं हटै गुसाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन हजूरी दे अंदर सुभाएमान सतसंगी जनों वडभागे हो, जो सतगुरां दी रहमत बख्शिश हासिल कर रहे जे। चल रही लड़ीवार धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन विचार, आप जी ने जो अमृत बचन सरवण किया है, ये भगत कबीर साहब जी की रसना तो उचारण किया होया है। अज दे इस पावन शब्द के अंदर भगत कबीर साहब वो असलीयत समझा रहे ने, जिसनों मनुख जानता तो है पर मन्नण नूं तैयार नहीं। मेरे कहण दा भाव कि मौत एक अटल सच्चाई है। मौत का जिहड़ा सुनेहा है, मौत का डंका हरेक घर दे विच बजना है, पता सारिआं नूं है। पर मनुख जिहड़ा है इस हौमे की नींद दे विच घूक माया की नींद दे विच सुता पिया है कि मैं शायद मरना कोई नहीं। कबीर साहब जी इत्थे एक गल समझा रहे ने, कहन लगे भलिया तू संसार दे विच आया है ना, ते परमात्मा का नाम जपिया कर, बंदगी करिया कर। जिस परिवार की खातर तू सारी दिहाड़ी काम करदा रहना है, जिस धी पुत की खातर, माता पिता पति पत्नी की खातर सारी सारी दिहाड़ी काम करके रब नूं भुलाई बैठा है, कह लगे उन्होंने अखीर ते तेरा साथ कोई नहीं देना। एक इहो जिहा समा आवेगा जिन्हां दे वास्ते तू कर रहा है, इन्हां ने ही फड़ के तेनों सिवियां दे विच लै जाना है। कबीर साहब कह लगे अजे भी समा है, तू परमात्मा का नाम जपना शुरू कर दे। कह लगे रे बौरे तोहे घरी ना रखै कोई। कह लगे तेनों किसी ने एक घड़ी भी नहीं अपने घर दे विच रखना। तू जिन्ना मर्जी समान इकट्ठा करी जा, जिड्डे मर्जी महल माड़ियाँ इकट्ठी करी जा, फिर एक काम कर, जिस दीवी रहना चाहुंदा है ना, ये तन नहीं सदीवी रह सकता। जे तू चाहुंदा है कि मेरा जन्म सफल हो जाए, जे तू चाहुंदा है मैं इत्थे आके कुछ खट जावां, तो कबीर साहब कह लगे जिथे परिवार दीयां जिम्मेवारियां निभाउंदा है, उत्थे परमेश्वर का नाम भी जप लिया कर, क्योंकि परमेश्वर का नाम ही हरेक थां दे उत्ते तेरी मदद करने वाला है। कह लगे तू राम नाम जप सोई। सोई का अर्थ करांगे ओ परमात्मा का नाम जिहड़ा तेरा संगी साथी है।
जिस परमात्मा के नाम ने तेरा इत्थे भी सहायता करनी है, गा लोक परलोक दे विच भी तेरा मददगार बनेगा। कबीर साहब कह लगे उस परमेश्वर के नाम नूं, उस अकाल पुरख वाहिगुरू के नाम नूं तू याद करिया कर। सो ये अज के शब्द का अंतरी भाव है। आरंभ दे विच भगत कबीर साहब जी बख्शिश करते हैं आसा। आसा ये राग है जी। कह लगे जब लग तेल दीवे मुख बाती तब सूझै सब कोई। एक उदाहरण भगत कबीर साहब जी ने पुरानी दिती है। पुराने समय की हुंदा सी कि रात का हनेरा दूर करने वास्ते दीवे जगाए जाते हैं। जिन्ना चिर दीवे दे विच तेल है तो तेल दे नाल जिहड़ी है वो रून का टुकड़ा भिजिया है तो उन्ना चिर जिहड़ा है वो तेल बलदा रहेगा तो दीवा जिहड़ा चानन बख्शदा रहेगा, चानन हुंदा रहेगा। जब लग जदों तक तेल दीवे, दीवे दे विच जिन्ना चिर तक तेल है, मुख बाती, मुख बाती का अर्थ उहदे मूँह दे विच वट्टी। तुसीं वेखो पुराने जिहड़े दीवे सन वो वट्टी दे नाल चलदे ने। जिन्ना चिर दीवे दे विच तेल है तो वट्टी जिहड़ी तेल दे नाल भिजी हुई है, तब सूझै सब कोई। कहंदे उन्ना चिर तेल दे नाल दीवा जगदा है। दीवा जगन दे नाल मनुख नूं अपने घर दे विच सारा कुछ नज़री आउंदा पिया है, सारा कुछ दिखदा पिया है। अगली पंक्ति कह लगे तेल जले, तेल सड़ गया, तेल खत्म हो गया। बाती ठहरानी, बत्ती रुक गई, भाव बत्ती बुझ गई। जिहड़ी वट्टी जगदी पई सी ना वो बंद हो गई। तेल जले बाती ठहरानी सूना मंदिर होई। मंदिर का अर्थ करांगे घर। वो घर जिहदे विच तेल जगदा पिया सी, तेल बलदा सी, दीवा जगदा पिया सी, उसे घर का जदों दीवा बुझिया, जदों तेल मुक्या, कह लगे उहिओ घर हुण सुन्ना सुन्ना पिया नज़र आउंदा है। उत्थे कोई मनुख नूं जिहड़ा है वो हनेरे दे विच अपनी फसारी हुई बांह भी नज़र नहीं आउंदी। ये पहलियां दो पंक्तियां दे अखरी अर्थ ने। आपां जिहड़ा है बाद च इहदे भाव अर्थ करने ने। याद रखियो जिवें तेल दीवे दे लई अत लाजमी है। फिर इनू मैं थोड़ा जिहा समझा देवां। तीन चीज़ां दा सुमेल है। एक दीवा है, दूजा तेल है, तो तीजी उहदे विच पई हुई वट्टी है। जे तुहाडे कोल कल्ला दीवा होवे चानन तां भी नहीं होना, बत्ती विच होवे चानन तां भी नहीं होना। जिन्ना चिर तेल नहीं उन्ना चिर चानन नहीं। ये जिहड़ा कल्ला शरीर है एक भांडे दी नहीं, एक दीवे दी न्याई है। तो जिन्ना चिर इहदे विच सवासां दा तेल ना ना होया तो याद रखियो उन्ना चिर संसार दे विच साडा जीवन नहीं चल सकदा। ये सुवास ने तो साडा जीवन चलदा पिया है। कबीर साहब जी कह लगे जिवें एक दीवे दे विच तेल होवे उन्ना चिर सारे पासे नज़र आउंदा है। तेरे शरीर दे रिश्ते उन्ना चिर ने, उन्ना चिर माँ है, बाप है, भैन भरा जिहड़े अपने चाचे ताए उन्ना चिर ने जिन्ना चिर तक तेरे शरीर दे विच सुवास ने। जिस दिन सुवास निकल गए जिवें दीवा बुझण दे नाल घर सुन्ना सुन्ना लगदा है, एक दिन तेरा शरीर भी सुन्ने दा सुन्ना ही होके रह जाएगा। जब लग तेल दीवे मुख बाती तब सूझै सब कोई। जिन्ना चिर तेल जिहड़ा दीवे दे विच मौजूद है, बत्ती जगदी पई है, उन्ना चिर सारा कुछ नज़र आउंदा है। तेल जले बाती ठहरानी सूना मंदिर होई। जदों तेल सड़ गया, बत्ती बुझ गई, घर जिहड़ा वो सारे का सारा सुन्ना सुन्ना हो जाता है। याद रखी जिस दिन अंदरों सुवासां का दीवा बुझ गया ना, सुवासां का तेल मुक गया तो तेरे आ जिहड़े ने शरीर के भांडे की कोई कीमत नहीं पैनी। इन्हें इत्थे दा इत्थे ही रह जाना, ये भांडा नाल नहीं जाएगा। तो याद रखो कीमत उसे दी पैंदी है जिहड़ा दीवा जगदा है। बुझिया दीवियां की कदी कीमत नहीं पैंदी। शरीर उसकी कीमत है जिस शरीर दे विच ये हंस बोलदा पिया है। जिस दिन अंदरला हंस उडारी मार गया, कबीर साहब कह लगे किसी ने बात नहीं पुछनी। अगे कह लगे रे बौरे तोहे घरी ना राखै कोई। कह लगे हे बौरे का अर्थ है झल्ला। कह लगे हे झल्ले जीव किहदे चक्करां च पई फिरदा है तू? मोह के चक्करां च पै गया, माया के चक्करां दे विच पै गया तो सारे नूं अपना अपना समझी फिरदा। जिन्हां नूं तू अपना समझदा है ना, इन्हां ने एक घड़ी वास्ते भी तेनू घर दे विच नहीं रखना। रे बौरे तोहे घरी ना राख्या कोई, तेनू किसी ने अपने घर दे विच थां नहीं देनी। तू की कर? कह लगे तू राम नाम जप, सोई तू परमात्मा का नाम जप जिहड़ा तेरा हर थां दे उत्ते मददगार है। रहाओ अगे बख्शिश करते हैं। कह लगे काकी मात पिता कहो काको कवन पुरख की जोई। काकी का अर्थ करांगे कौन किस दी,
मात का अर्थ है माँ, का की मात, कौन की दी माँ है। पिता कहो का को, कौन की दा प्यो है। कवन पुरख की जोई, पुरख कहिंदे ने बंदे नूं, जोई कहिंदे ने जनानी नूं, औरत नूं। कह लगे मैनू दसो जदों शरीर दे विचों श्वास निकल जाते हैं किहड़ी माँ रह जाती है, किहड़ा बाप, किहड़ी पत्नी ते किहड़ा पति रह जाता, सारे दे सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। कह लगे का की मात पिता कहो काको, कवन पुरख की जोई, घट फूटे। घट का अर्थ है घड़ा, इत्थे भाव अर्थ करांगे शरीर। जो शरीर रूपी घड़ा टुटदा है, घट फूटे, कोई बात ना पूछे, कहते किसी ने तेरी बात नहीं पूछनी, की होवेगा, कढ हो होई सारे ने यो कहना कि मनुख चढ़ाई कर गया, इनू किहड़े वेले कढना है। ये एक सच्चाई है। ये मैं दो पंक्तियों को आधार बना के तुहाडे नाल बाणी दे विचों सांझ पाउणी चाहुंदा। एक गल गुरमुखो याद रखियो, अमृत बाणी का बड़ा प्यारा बचन है बाबा फरीद साहब का। कह लगे मनुख की जिहड़ी देही है ना, ये शरीर जिहड़ा है पानी ते अन्न दे नाल संसार दे विच चलदा है। उस तो बाद ये आसां जिहड़ियां लैके संसार दे विच आउंदा है। शरीर का जिहड़ा है वो पानी ते अन्न होना लाजमी है, ते आत्मा का ट्रैवल करने वास्ते जिहड़ा आसां का होना अत लाजमी है। जे खाण पीण नूं कुछ नहीं ना मिलेगा तो शरीर जिहड़ा एक थां तो दूजी थां ते जाना औखा हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। जिस दिन मनुख दीयां आसां मुक जांदियां ने, इच्छावां ख्वाहिशां मुक जांदियां ने, उस दिन आत्मा का तुरना औखा हो जाता। जे बंदे का शरीर चंगा भला है, कहता मेरा जी नूं जी नहीं करता, की हो गया, आसा खत्म हो गई। बाबा फरीद साहब कह लगे 3.5 मन देहोरी, चलै पानी अन्न, कहते 3.5 मना की तरह शरीर है। कह लगे ये पानी ते अन्न दे आसरे चलदा पिया है। आयो बंदा दुनी विच, वत असूनी, बन असूनी का अर्थ करांगे आस। आसा की जिहड़ी सी पंड बन के संसार दे विच आया है। बचपन तो लैके मरण तक मनुख सारी उम्र आसा ही चितवदा रहिंदा है। असी आसा लाइयां ने ना, बच्चा ये आस लाई है मैं स्कूल च जावांगा, स्कूल च जांदा है आस लाई है मैं वड्डा होकर अफसर बनांगा, अफसर बन गया, आस लाई है मेरा परिवार मेरे बच्चे होणगे, बच्चे हो गए, आस लाई है मैं सैटल करांगा, सैटल हो गए, हुण पोतरियां दी आस लाई फिरदा है। गांपड़ पोतरियां दी आसां तो बिना नहीं मनुख जींदा। कबीर साहब कह लगे फरीद साहब जी का बचन है 3.5 मन देहोरी, चलै पानी अन्न, आयो बंदा दुनी विच, वत असूनी बन। कहते तू आसा बन्नी फिरदा है, पर एक दिन गुरमुखो आसां इत्थे रह जांदियां ने, अंदर दा हंस उडारी मार के किते तक किते चलिया जांदा है। मलकत मौत जा आवसी, सब दरवाजे भन, तिन्ना प्यारे भाइयां अगे दिता बन। असी आसां लाई फिरदे हैं। कई बारी परिवार बैठा होंदा है, आस लाई हुंदी है कल नूं आ कर्म करांगे, परसों आ करांगे, महीने बाद आ करांगे, ऐदकी सियाल च ऐदकी गर्मी च इदां करना है। पता ही नहीं लगता ना गर्मी आउंदियां ने ना सियाल हुंदा, बंदा किहड़े वेले उडारी मार के गांह जांदा है। कह लगे मलकत मौत जा आवसी, सब दरवाजे भन, तिन्ना प्यारे भाइयां जिहड़े भरा बड़ा प्यार करते सन, हत्थी छावां करते सन, उन्होंने फड़ के मौत के अगे तोर दिता, भाव मोढियां ते रख के तुर पे। तिन्ना प्यारे भाइयां अगे दिता बन। कह लगे देखो बंदा चलिया, 4 जणियां दे कन, कन का अर्थ है मोढे ते कान ही बन के। कह लगे वो मनुख जिहड़ा आसा बन के समाज च तुरिया फिरदा सी ना, जदों मौत आई आसा की पंड खिलर गई, ये 4 मोढियां ते जिहड़ा चढ़ के ते शमशान वाल नूं तुर पिया। देखो बंदा चलिया, 4 जणियां दे कन फरीदा, अमल ज कीते दुनी विच तां दरगह आए, कम दरगाह च वो चीज़ां तेरे कम आउणियां ने जिहड़ियां तू इस परमात्मा दी नाम जपन बंदगी करन वास्ते तू करदा है। जे तू चंगे अमल नहीं करता, जे नाम नहीं जपदा, बाणी नहीं पढ़दा, याद रखी ये चीज़ां तेरे काम नहीं आउणियां। अगली बेनती करा, अज कबीर साहब ये गल समझा रहे हैं, कह लगे मैनू दस कौन किहदा रिश्तेदार है। तो ये सच्ची गल है जी। एक गुरु अर्जुन साहब जी का बड़ा प्यारा बचन है, कह लगे मनुख संसार दे विच मित्रता पाउंदा है, दोस्ती है, साडी माँ दे नाल भी है, भैन भरा दा भी रिश्ता, ये भी दोस्ती का प्यार है, बाकी दोस्त मित्र भी सारे रिश्ते जिहड़े ने गुरु अर्जुन साहब कहते ये केवल तो केवल माया के रिश्ते जे। सच्ची गल है। इत्थे तो कबीर साहब कहते हैं भी जो मौत आई उदों किसी ने नहीं बहाना, अज तो जिस वेले तुहाडा ये समा माड़ा चलदा होवे उदों ही कोई नहीं बहाना, तो पैसे मौत की तो गल ही बड़ी दूर दी है। अज जिउंदे जी कई बारी जिहड़े अपने बगाने हो जाते हैं, जिउंदे मनुख नूं अपने कई बारी छड्ड के साथ छड्ड के चले जाते हैं। वो गुरु अर्जुन साहब जी का बचन है। चलो पिछे दोस्ती का कॉन्सैप्ट आया सी आसा की वार च, मैं उदों भी कहा सी, अज भी शब्द पढ़ देना। एक कह लगे मनमुखा केरी दोस्ती,
माया का संबंध। हुण सुनियो, कहते जो मनमुख मनुख है ना, मनमुख का अर्थ है जो अपनी मन मर्जी करता है। वो कोई भी हो सकता, तुहाडे घर च हो सकता है, माँ बाप भैन भरा। ये रिश्ते सानू उन्ना चिर चंगे लगते हैं जिन्ना चिर असी लैन देन करते हैं। जिस दिन लैन देन मुक जाता है, चलो अगे स्पष्ट हो जाना, उस दिन सारे कह देंगे भी ये भी बंदा किसी काम का नहीं रहा। कह लगे मनमुखा केरी दोस्ती माया का संबंध, वेखद्या ही भज जान कदे न पाए न बंद। कहते कदी भी पक्के तौर पर टिके नहीं रहिंदे, जिचर पहनन खाने खावने। जिन्ना चिर ते तुसी परिवार नूं कुछ खाण पीण वास्ते देंदे रहो, बंदा कमाई करदा रहे, तिचन रखन गंढ, गंढ का अर्थ है गंढ संड मेल जोल। जिन्ना चिर परिवार नूं कमा के दई जाओगे उन्ना चिर तुहाडे नाल मेल जोल है। जिस दिन कशु ना होवे तित दिन बोलन गंध, गंध का अर्थ करांगे फिक्के बोल। जिस दिन तुसी लोकां वास्ते करना छड्ड दोगे, उहिओ लोग तुहाडे बरखिलाफ हो जाणगे जिहड़े कदी तुहानूं हत्थी छावां करदे हुंदे सन। आ लोकां दा हाल है। इस संसार का ये अज साडे समाज का ये रूप है। ये वो पक्ष है जिन्हों असी परवान नहीं करते। मनुख सोचता मेरी माँ बड़ा करती है, बाप बड़ा करता, भैन भरा बड़े करते हैं, पति बड़ा करता है, मेरी पत्नी बड़ा करती है। पर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी कहती है ये सारे दे सारे सुख दे करके करते हैं। जिस दिन शरीर साथ छड्डदा है ना, उस दिन सारे साथ छड्ड जाते हैं। मैं बड़ी बारी बेनती करदा ना, जे असी ठीक है असी कहने कि नौवां नालों मास वख नहीं हुंदा, ठीक है मावां नूं पुत्त प्यारे हुंदे ने, पर जिस दिन पेट की भुख सताउंदी है ना, उस दिन मावां भी बच्चों कई बार चौके ते अनाथ आश्रमां विच छड्ड आउंदियां ने। जिहड़े अनाथ आश्रम च बच्चे पल रहे ने वो सारे अनाथ नहीं हैगे। वो जरूरी नहीं कि सारिਆਂ ਦੇ माँ बाप चढ़ाई कीते ने। जिहड़े बच्चों नूं संस्थावां पाल रही ने, इन्हां दा भाव ये नहीं वो अनाथ ने, पर वो बच्चे ने जिन्हां दे माँ बाप ने साथ छड्ड दिता कि साडे कोल नहीं पाले जाने। जिहड़े बिरध आश्रम दे विच ने साडे बजुर्ग, ये नहीं उन्हां दे कोल घर नहीं है, घर है, नौवां ने, पुत ने, धी ने, जवाई ने, पर उन्होंने सांभन का साथ छड्ड दिता। बेचारे बिरध आश्रम दे विच ने। ये एक केवल तो केवल अज कबीर साहब जी समझा रहे हैं। इसका अर्थ ये ना समझ लियो कि सानू एक किहो जिहा डराया जा रहा है। मैं एक उदाहरण दे देना। चलो अब बरसाती मौसम चल रहे हैं ना, बरसात का मौसम है, सानू पता है कि हुण अज मींह पैना है, तो मनुख घरों तैयारी करके निकलता, जे मींह पैना मैं रेनकोट लै जावां जां कोई छतरी वगैरह लै जावां, अपने मींह का प्रबंध कर लवां, भिज्जा ना। तुहानू पता है मौसम खराब है, प्रबंध करके निकलोगे तो रस्ते में ज़्यादा मुश्किल ही होगी। मुश्किल तो आवेगी जिथे मींह आ गया, पर तुहाडे कोल रेनकोट है जां छतरी है, तुसी संभाल सकते जी अपने आप को। याद रखो इन्हां भैन भरावां रिश्तेदारां ने साथ एक दिन नूं छड्ड जाना है। कबीर साहब तां समझा रहे हैं, कहंदे भलिया अज समझ ला जिस दिन साथ छड्ड के जाणगे उस दिन तेनों दुख ज़्यादा नहीं होवेगा। दुख तो जरूर होवेगा, पर उस दिन तेनों बाणी का शब्द याद आ जाएगा। मैनूं गुरु ने यह गल पहलां ही समझाई सी, वो गल अज सच हो निबड़ी है। इनू गुरु तेग बहादुर साहब जी भी समझाते हैं। कह लगे प्रीतम जान लिहो मन माही। कह लगे मेरे प्यारे ये गल पक्के तौर पर मन च समझ ला। प्रीतम जान लिहो मन माही, अपने सुख स्यो ही जग फांदियो, को काहू को नाही। कहते कोई किसी का नहीं है, हर कोई अपने सुख के नाल है। जिन्ना चिर तुसी किसी नूं खवाई जाओगे उन्ना चिर जी है, जिन्ना चिर ना खवाओगे उस दिन तुहाडे लई बरखिलाफ ने। प्रीतम जान लिहो मन माही, अपने सुख स्यों ही सब जग फांदियो, को काहू को नाही। कह लगे सुख में आन बहुत मिल बैठत, रहत चाहूँ दिस घेर है। सुख है, पैसा है, जवानी है, शरीर दे विच ताकत बल है, पता है मनुख काम कर लेगा, सारे आन के कोल कोल बैठते हैं। सुख में आन बहुत मिल बैठत, रहत चाहूँ दिस घेर है। कह लगे की होया विपत परी सब ही संग छड्ड। तो मुसीबत आ गई मनुख के उत्ते, सारिਆਂ ने साथ छड्ड दिता। विपत परी सब ही संग छाड़त, को न आवत नेरै। कहते किसी ने मुसीबत वेले आन के साथ नहीं दिता। सब तो वध नज़दीकी रिश्ता जिहड़ा वो लाइफ पार्टनर का हुंदा है। कह लगे घर की नार बहुत हित जात स्यो, रहत सदा रहत संग लागी। कह लगे घर की नार का अर्थ करेंगे इस्त्री, जिहड़ी तेरी पत्नी सी हर वेले बड़ा प्यार करती सी, हित का अर्थ है प्यार, हर वेले तेरा साथ देंदी सी। कह लगे जिस वेले मुसीबत आई उन्हें भी साथ छड्ड दिता। घर की नार बहुत हित जास्यो, सदा रहत संग लागी, जब ही हंस तजी यह काया प्रेत प्रेत कर भागी। उन्हें भी कह दिता कि इनू चुक के लै जाओ, ये तो भूत बन गया।
गुरु तेग बहादुर साहब कह लगे ये बिद को व्यवहार बने हुआ, कहते ये लोगों का हाल जे जास्यो नेहो लगायो, जिन्ना तू प्यार पाई फिरदा है ना, तू कहना मेरी माँ बाप भैन भरा है, ये इन्होंने लोगों का वरतीरा इदां दा है, इन्हों ने तेरा साथ नहीं कोई भी देना। यह बिद को व्यवहार बने हुआ है, जास्यो नेहो लगायो, अंत बार नानक बिन हार जी को काम ना आयो। कहते अखीरले समय तेरा किसी ने भी साथी नहीं बनना, जे साथी बनना है इत्थे कबीर साहब जी कह लगे तू राम नाम जप, सोई परमात्मा का नाम जप, उन्हें ही तेरा साथ देना है। सो मेरे कहने का भाव इन्ना कह, अज कबीर साहब कह लगे रे बौरे तोहे घरी ना रखा कोई, तेनू किसी ने घर च नहीं रखना। ये नहीं कहना कि तेनू 70 साल 80 साल हो गए, तू कमाई करदा मर गया, तू कोठी पाई है तो किसी को एक अद्धा घंटा रख लो, वो भी कहते नहीं दवा दव कढ़ दो, किहड़े वेला होवे रिश्तेदार भैन भरा आउण तो इनू घर दे विचों कढ़ के तो उस वेले संस्कार का प्रबंध किया जाए। कह लगे रे बौरे तुहे घरी ना रखै कोई, तू राम नाम जप, सोई तू परमेश्वर का नाम जप, रहाओ काकी मात पिता कहो काको, कवन पुरख की जोई, कौन की दी इस्तरी है, कौन केड़ी माँ है तो कौन पिता है। जिस वेले मौत आउंदी है, मैनूं इत्थे एक गल याद आ गई, चलो है तो हासे जी वाली सुना दिना तुहानूं। एक वारी ना एक बच्चा बड़ा बीमार सी, वो मुंडा बड़ा बीमार है। हुण दादी जिहड़े दादी दादे ने इन्हां नूं बच्चे जिहड़े ने पुत्त पोते बड़े प्यारे हुंदे ने। दादी ने रोज़ अरदासा करनियां भी महाराज मेरा पोता सही हो जाए, इहदी जगह तू मैनू लै जा, मेरा तो टाइम आया है, मेरी उम्र हुई है, तू मैनू लै जा, मेरे बच्चे नूं कुछ ना होवे। कहंदे मूल नालों व्याज प्यारा हुंदा है। उन्होंने की कीता जी, एक दिन फिर देग दित्ती। पिंडां च हुंदा ना साडे बड़े खूहां ते इदां दे बाबे हुंदे ने जिन्हां दे नां दी असीं देग दे दिंदे आ भी चलो बच्चा राजी हो जाए। उन्होंने देग दे दित्ती ते देग जिहड़ी पुराने समय च वो बनाउंदे सन ना, वो वड्डे पतीले च बनाती, गुड़ वाले चौल ते फड़ के चढ़ा दिते ते वो पतीला धोना भुल गए। शामां नूं देग देंदे, अक्सर तुसीं किते भी पिंडां च देग देंदे वेखो शामां नूं देग देंदे ने। वो देग दे दित्ती ते पतीला धोता ना, चल सवेरे धो लांगे। वो रात पिया रहा ते उधरों किते कट्टा सी वो खुल गया, पेंडू सुभाਅ सी, पिंड दा घर दा सिस्टम सी। वो कट्टा खुल गया तो कट्टे ने इधर उधर मूँह मारिया, पतीले 'च मूँह मारिया तो मूँह उहदा फस गया। हुण उहदा मूँह जिहड़ा पतीले दे विच फसिया फिरदा है, वो दीदा ते कख नहीं, एक बेचारा टक्कर मारदा, कदी इधर नूं टक्कर मारदा, कदी इधर नूं टक्कर मारदा। उहदे कट्टे दे ते बेचारे दे भाऽ दी बनी पई है, मैं अपनी धौन कड्ढा किदां। वो इन्ना चिर नूं जिहड़ी सी वो माता दी जाग खुल गई। बजुर्गां दी जाग बड़ी छेती खुलदी है। लागे लागे पिंडां 'च कट्ठे कट्ठे उत्थे के डंगर बद्धे हुंदे ने, उत्थे के मंजियां डट्ठियां हुंदियां ने। माता उठ गई, हुण माता नूं तरेली एक आवे तो एक जावे। वो सोचदी है भी शायद जम लैणे आ गए। वो बेचारा कट्टा कदी ऐनू जावे कदी ऐनू जावे, तो माता नूं पता सी मेरा पोता मरन वाला है। वो हत्थ जोड़ के कहती महाराज मैनू छड्डो, मुंडा आ जे, इनू लैके जाओ, मेरे दुआले किहड़ी गल होए फिरदे जी। आ हाल है लोगों के। ये एक चलो एक हासे जी वाली कहानी सी, पर मेरे कहने का भाव कोई किसी के वारी नहीं मरदा। ये उन्ना चिर कहण दीयां गल्लां ने, जिस दिन मौत आउंदी है अखीर ते कोई साथ नहीं दिंदा। मैं एहो जी लोग वेखे ने जी। ये चलो अजकल तो ब्लड की तो आ नॉर्मल गल है ना, किसी नूं लोड़ पई रहिंदी है, कोई सट पिट लग गई, कोई गलबात हो गई, सानू खून की लोड़ पई रहिंदी है। मैं एहो जे परिवार वेखे ने, कहंदे नहीं मेरे को मैं ब्लड देवांगा तो मैनू कमजोरी आ जाएगी। एक पासे बंदा सराहने बह के रो रहा हुंदा भी साडे टब्बर दा जी बाजे, एक पासे खून की बोतल देन लग्या मौत पैंदी लोकां नूं। आ हाल है। जिहड़ा तुहाडे बदले खून की बोतल नहीं दे सकदा, जिहड़ी 24 घंटिया दे विच बाज कवर हो जानी है, वो तुहाडे पिछे जान कित्थों देवेगा। इस करके ये भुलेखा कढ दिओ, ये मता भुलेखा रखो मेरी माँ साथ देवेगी, मेरा बाप मेरी भैन मेरे भरा साथ देणगे। माँ बाप उन्ना चिर साथ देंदे जे जिन्ना चिर तक तुसीं कमाउंदे जे। ते जे किसी वेले कमाई नहीं ना हुंदी, फिर माँ बाप भी कह देंदे पुत्त अपना इंतजाम कर ला, साडे कोल कुछ नहीं हुंदा। आखिर वो इत्थे कबीर साहब कह रहे हैं, कहंदे किसी ने साथ नहीं देना, तू परिवार वास्ते करदा ने, असीं किहदे वास्ते कमाउने आ। चलो मान लो मैं कमा रहा, मैं कमाई करके घर ही खड़नी है ना। इत्थे तो ये तो गल मन चो भुलेखा कर दिओ भी मैं इत्थे कमाई तो इत्थे सेवा ते ला दी, खड़नी तो मैं भी घर ही है। असीं घर दे वास्ते कमाउने आ। अमृत बाणी का बड़ा प्यारा बचन है, कह लगे बहु पर पंच कर पर धन लियावे। कहते बड़ियां ठगियां ठुगियां मार के इधरों उधरों माया इकट्ठी की, मैं धी ते ला दियाँ, पुत्त ते ला दियाँ, परिवार ते ला दियाँ। सुत दार आप है आन लुटावे घर गया,
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੀੜਾ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਦਿੱਤਾ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਗੱਲ ਤੇ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਬਹੁ ਪਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਤਨ ਲਿਆਵੈ, ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਪਹਿ ਆਨ ਲੁਟਾਵੈ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੂਲੇ ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਅੰਤ ਨਬੇਰਾ ਤੇਰਾ ਜੀ ਪੈ ਲੀਜੈ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਛਿਨ ਛਿਨ ਤਨ ਸੀਜੈ, ਜਰਾ ਜਨਾਵੈ, ਤਬ ਤੇਰੀ ਓਕ ਕੋਈ ਪਾਨੀਓ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਨਾਨੀ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਮਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਜਨਾਨੀ ਕਰ ਲੱਗ ਪਈ, ਹੁਣ ਮਾਂ ਬੁਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰ। ਉਹੋ ਹੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਮਾਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਉਹੀਓ ਮਾਂ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਹੀਓ ਬਾਪ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਤੁਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਖਾਉਂ ਖਾਉਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਦਾ ਨਿਭਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੋੜ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਕਾਕੀ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਕਹੋ ਕਾਕੋ, ਕੌਣ ਕਿਹਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਕੌਣ ਕਿਹਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਸਾਥ ਨਿਭਣ ਵਾਲਾ ਕਵਨ ਪੁਰਖ ਕੀ ਜੋਈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਤਨੀ ਆਖੇ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਲਗੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਵਾ ਹੀ ਉੱਤਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਮਗਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੰਡੇ ਮਰ ਗਏ ਸਾਡੇ। ਤੇ ਜੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮਗਰ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਮਰਦੇ। ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਵਨ ਪੁਰਖ ਕੀ ਜੋਈ, ਕਹਿ ਲਗੇ ਘੱਟ ਫੂਟੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਰੀਰਕ ਭਾਂਡਾ ਭੱਜਦਾ ਏ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੁੱਛਣੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਲਾ ਹਲੂ ਕੇ ਵੇਖਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਾਦਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਹਿਸਾਬ ਨਿਬੜ ਗਿਆ। ਘੱਟ ਫੂਟੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕਾਢੋ ਕਾਢੋ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਵਾ ਦਵਾ ਇਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਬੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਵੀ ਕੋਈ ਮਰਗ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਵੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਲੰਗਰ ਹਾਲ 'ਚ ਚੰਗੀ ਤੀਸੀ ਲਾ ਕੇ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਭਰੀ ਥਾਲੀ ਖਾਣਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਅੜਿੰਗੀ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਖੰਡ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ, ਧੀ ਦਾ, ਪੁੱਤ ਦਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣਾ ਕਦੋਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਘੱਟ ਫੂਟੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੈ, ਕਾਢੋ ਕਾਢੋ ਹੋਈ। ਘਰੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਲਗੇ ਦਿਹੋਰੀ ਬੈਠੀ ਮਾਤਾ ਰੋਵੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਬੁਢੇਪੇ 'ਚ ਡਗੋਰੀ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਰਾ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਲਗੇ ਮਾਂ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਦਿਓਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਆਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਸ ਮੁੱਕੀ, ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਬਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਦਿਹੋਰੀ ਬੈਠੀ ਮਾਤਾ ਰੋਵੈ, ਖਟੀਆ ਲੈ ਗਏ ਭਾਈ। ਖੱਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਜੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਫੱਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਦਿਹੋਰੀ ਬੈਠੀ ਮਾਤਾ ਰੋਵੈ, ਖਟੀਆ ਲੈ ਗਏ ਭਾਈ। ਲੱਟ ਛਿਟਕਾਏ ਤਰੀਆ ਰੋਵੈ। ਲੱਟ ਛਿਟਕਾਏ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਵਾਲ ਖੋਲ ਕੇ, ਤਰੀਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਨਾਨੀ ਪਤਨੀ। ਹੁਣ ਵਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀ ਜਨਾਨੀ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਸ ਅਕੇਲਾ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਗਰ ਜਨਾਨੀ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੰਸ ਸੀ ਉਹ ਜੰਮ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਗਾਂ ਲੈ ਗਏ। ਆਓ ਗਏ ਤੇ ਆਓ ਗਏ। ਲੱਤ ਛਿਟਕਾਏ ਤਰੀਆ ਰੋਵੈ, ਹੰਸ ਅਕੇਲਾ ਜਾਈ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿ ਲਗੇ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਣੋ ਰਹੇ ਸੰਤੋ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਲਗੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਭੈ ਸਾਗਰ ਕਹਿ ਤਾਈ। ਭੈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਡਰਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਵਜਲ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਡਰਾਉਣੀ ਜੇ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਿਕਲਣਾ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਸਿਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਤ ਹੈ, ਜਮ ਨਹੀਂ ਹਟੈ ਗੁਸਾਈ। ਗੁਸਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਹੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀਓ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਟੱਬਰ ਦੇ ਲਈ ਮਰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਟੱਬਰ ਸਿਵਿਆਂ ਤੱਕ ਰੋਂਦਾ ਏ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਜਮ ਇਹਨੂੰ ਪਟਾ ਫੜ ਕੇ ਫੇਰਦੇ ਨੇ। ਜਮ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਾ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਸਿਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਤ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਸਰੀਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਮ ਨਹੀਂ ਹਟੈ ਗੁਸਾਈ। ਹੈ ਗੁਸਾਈ ਹੁਣ ਜਮਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਖਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਚਲੋ ਰੋ ਰਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਮਹੀਨਾ 10 ਦਿਨ ਸਾਲ ਦੁੱਖ ਮਨਾਇਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ
ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਕੋ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੋਦ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਗਿਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ, ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ, ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਨਾ, ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਰਾਹ ਭੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ, ਨੰਗਾ ਦੋਜਕ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖਰਾ, ਡਰਾਵਣਾ ਕਰ ਔਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ। ਜੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਔਗਣ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਛਤਾ ਕੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਸਿਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਮਾਂ ਦੀਆਂ, ਜੰਮ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ ਗੁਸਾਈ, ਤੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਪ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ 100% ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, 5% ਕੋਈ ਬਣ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸਿਵਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਵਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਜਨਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਾਰੋ। ਉਹ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਜਿੰਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੱਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਤੱਤ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਲਿਆ ਮੌਤ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੌਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲਵੇਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੈ। ਜੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਮਾਂ ਦੇ ਵਸ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ ਪਾਵਨ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜਾਪ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਸੰਤੋ, ਭੈ ਸਾਗਰ ਕੈ ਤਾਈ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਸਿਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਤ ਹੈ, ਜਮ ਨਹੀਂ ਹਟੈ ਗੁਸਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ